बदलते दौर में निवेश की राहें नई है। हर खबर में छुपी संभावनाओं की छाएं। शेयर मार्केट का समंदर है गहरा, मुनाफे की लहरों को पकड़ना है हमारा जरिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल पर, जहां हर ऑर्डर डील और न्यूज आपको देती है सपनों की नई उड़ान। अगर आपको शेयर बाजार की लेटेस्ट अपडेट, मल्टीबैगर स्टॉक्स एक्सपांशन से जुड़ी डिटेल्स या कंपनी की पार्टनरशिप खबरें चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट जरूर देखें। यहाँ हर खबर है आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए गेम चेंजर। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली मल्टीबैगर कहानी सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे। आपकी पसंद हमें मोटिवेट करती है रोचक रिसर्च और बेहतर जानकारी के लिए। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज के वीडियो में जानेंगे ऐसे कंपनियों की जिन्होंने हाल ही में दमदार ऑर्डर, पार्टनरशिप या नई डील्स पाई हैं, जिनसे का बिजनेस व ग्रोथ स्टोरी नई ऊंचाई पाएगी। डिस्क्लेमर है, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के लिए है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिम के अधीन होता है। दोस्तों, देश की रक्षा में तकनीक का नया अध्याय लिख रही है अवांटेल लिमिटेड। एक अग्रणी रक्षा तकनीकी कंपनी है जो सेटकॉम, एचएफ कम्युनिकेशन और रेडार सिस्टम में माहिर है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है और यह डीआरडीओ, इसरो, इंडियन नेवी और लॉकहेड मार्टिन जैसे क्लाइंट्स को सेवाएं देती है। कंपनी का फोकस है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, एसडीआर और मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी समाधान। FY25 में इसके ऑर्डर बुक 194 करोड़ से अधिक है और नए एससीए कंप्लाइंट एचडीआरएस पे रिसर्च जारी है। साथियों, 3994 करोड़ की कंपनी 151 पर ट्रेड कर रही है। 1.25% इसमें बढ़त हुई, 191 का हाई है। साथियों, वहीं पे यदि स्टॉक का पी देखें तो 76, इंडस्ट्री का पी 66। ग्राफ आप देख सकते हैं, वापस बॉटम को टच करके ऊपर जा रहा है साथियों। और यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 72, 79, 74 अभी कंसोलिडेट कर रहा है। प्रॉफिट 1% से और 20% से सेल्स बढ़ रही है। वहीं पे यदि प्रमोटर भी देखें तो 37.15 इन्होंने अपने लगातार ट्रिम किया है। वहीं पे FII ने भी हल्की सी हिस्सेदारी बेची है, DII ने बेची है। पूरा जो माल है वो पब्लिक के पास है साथियों, और ये एक नेगेटिव बात है। खबर पर आते हैं। 25 अगस्त को अवांटेल को DRDO से 3.36 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें सेटकॉम वेबकॉम का डेवलपमेंट, पोर्टिंग और टेस्टिंग शामिल है। यह ऑर्डर कंपनी की एसडीआर टेक्नोलॉजी को और मजबूत करेगा, रक्षा संचार में इसकी स्थिति को और सुदृढ़ बनाएगा। इससे कंपनी की तकनीकी बढ़त और दीर्घकालिक राजस्व दोनों मिलेंगे। साथियों, आप खबर को यदि देखें तो यहाँ पर ये BSE के साइट पे अवेलेबल है। मैंने जब अपने चैनल की शुरुआत करी थी तो जिन शेयरों को मैंने सबसे पहले बताया था, उनमें से था एक इंट्रार्च बिल्डिंग सॉल्यूशन लिमिटेड और एक SRM कॉन्ट्रैक्टर। और तब से अभी तक की भी यदि आप ग्रोथ देखेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। साथियों, स्टील से बनी इमारतें जो भारत के औद्योगिक भविष्य की नींव रखती है, वो है इंट्रार। भारत की अग्रणी प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। यह उत्तराखंड, तमिलनाडु और आंध्रा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चलाती है। कंपनी ने दिल्ली एयरपोर्ट, मारुति सुजुकी और टाटा स्टील जैसे क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट किए हैं। इसका ऑर्डर बुक है 1646 करोड़ से अधिक और हाल ही में NSE BSE पर लिस्ट हुई है। साथियों, 3412 करोड़ की छोटी कंपनी है, 2062 पर ट्रेड कर रही है। 2410 का इसका हाई है, 20% अपने टॉप से अभी गिरा हुआ है। स्टॉक का पी 29 और यदि आप देखेंगे इंडस्ट्री का पी तो 21। इंडस्ट्री की पी से हल्का सा ज्यादा, लेकिन फुल्ली डेप्ट फ्री, 0.03% इसका डेप्ट टू इक्विटी है। देखें आप, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है और वापस अंत में ये ऊपर ही जा रहा है। साथ ही यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस पे भी यदि देखेंगे तो लगातार इन्होंने अपने प्रॉफिट में इजाफा किया है। आप देखें 6 करोड़ से 17, 81, 86, 108, 116 पे पहुंचा। 33% से प्रॉफिट, 18% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ रही है। साथियों, वहीं पे यदि आप देखें तो प्रमोटर के पास 59.90, वहीं पे FII ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, DII ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और पब्लिक से माल छीना जा रहा है। साथियों, 25 अगस्त को इंट्राट को रुंगटा माइंस लिमिटेड से 90 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें स्टील बिल्डिंग सिस्टम का डिजाइन, निर्माण और इंस्टॉलेशन शामिल है। यह प्रोजेक्ट 6 से 8 महीने में पूरा होगा और कंपनी की इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में पकड़ को और मजबूत करेगा। साथियों, बार बार आपको खबर दी मार्कोलाइंस पेमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, भारत की सड़कों को दे रहा है नया जीवन। मार्कोलाइंस पेमेंट टेक्नोलॉजी एक हाईवे ऑपरेशन और मेंटेनेंस कंपनी है जो माइक्रो सरफेसिंग और FDR और CIPR जैसी तकनीकों में माहिर है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है और भारत के कई राज्यों में 4810
लेन किलोमीटर से अधिक का काम कर चुकी है। कंपनी का ऑर्डर बुक 357 करोड़ का इसका फोकस है लॉन्ग टर्म इंफ्रा मेंटेनेंस। जब मैंने आपको बताया कि 357 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक है, तो साथ ही देखें मार्केट कैप मात्र 384 करोड़ है। मतलब जितना इसका मार्केट कैप है उतनी तो इसके पास ऑर्डर बुक अवेलेबल है साथियों। 175 पर ट्रेड कर रहा है, 264 का हाई, 107 का लो है। स्टॉक का पी 17 जो कि इंडस्ट्री के पी 21 से नीचे है साथियों। वहीं पे यदि आप देखें तो डेप टू इक्विटी 0.36 है इसका। शेयर आप देख सकते हैं इसने डबल बॉटम बना के वापस ऊपर चढ़ा है साथियों। वहीं पे यदि आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस तो 4 करोड़ से बढ़ के 10 हुआ, 16, 17, अभी 23 पे है, 29% से प्रॉफिट। यदि आप प्रोमोटर को भी देखें तो प्रोमोटर के पास 56.91% है। वहीं पे यदि आप देखें एफआईआई के पास 0.18, डीआईआई ने इसमें कोई खरीदी नहीं की और 42.90% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, जिसमें से राहुल झुनझुनवाला 1.41%। खबर पे आते हैं साथियों सीधे। 25 अगस्त को कंपनी को ट्रांस मेटालाइट इंडिया लिमिटेड से 100 करोड़ का एलओए मिला है, जिसमें आंध्रा में पेच रिपेयर वर्क शामिल है। यह ऑर्डर कंपनी को स्थिर राजस्व देगा और राज्य स्तरीय इंफ्रा इसकी उपस्थिति को और मजबूत करेगा साथियों। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड एक सरकारी पीएसयू कंपनी है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट और रीडेवलपमेंट में माहिर है। इसकी उपस्थिति भारत के हर राज्य, दुबई, मॉरिशस, मालदीव तक है। इसका ऑर्डर बुक 1.2 लाख करोड़ है और एफआई 28 तक 25,000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य है। इसके क्लाइंट्स में एमटीएनएल, हुडको, एसिक और कई राज्य सरकारें शामिल है। यदि आप देखें तो अभी 104 पर ट्रेड कर रहा है, 140 का हाई, 70 का लो है इसका। 28,131 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का पी 44 है। वहीं पे यदि आप देखें इंडस्ट्री का पी 21, मतलब इंडस्ट्री पी से लगभग दुगने पे ट्रेड कर रहा है। यदि प्रॉफिट एंड लॉस को भी आप देखें तो 15% से प्रॉफिट और 16% से सेल्स बढ़ी है। और आप देखें तो हर साल इसने लगातार अपने प्रॉफिट में ग्रोथ की है साथियों। वहीं पे यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 61.75% प्रोमोटर के पास, 4.99% है एफआईआई और 11.23% है डीआईआई के पास। पब्लिक के पास मात्र 22%। अगस्त को एनबीसीसी को आरआईआईसीओ से 95 एकड़ जमीन पर कन्वेंशन सेंटर, जीसीसी टावर, आईटी टावर और लग्जरी होटल्स बनाने का जिम्मा मिला है। यह प्रोजेक्ट कंपनी की रीडेवलपमेंट क्षमताओं को दर्शाता है और राजस्थान में इसकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएगा साथी। गंधार आयल, जहां इंडस्ट्री को चाहिए लुब्रिकेंट का भरोसा, वहां है गंधार आयल। एक अग्रणी स्पेशलिटी ऑयल और लुब्रिकेंट निर्माता है जिसकी शुरुआत 92 में हुई थी। कंपनी के प्रमुख ब्रांड है दिव्योल इंडस्ट्रियल ऑयल, ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट, पेट्रोलियम जेली। गंधार का नेटवर्क भारत, यूएई और अफ्रीका तक फैला है और एफएमसीजी, फार्मा, रबर और पावर सेक्टर को सप्लाई करता है। यदि आप देखें 1481 करोड़ की कंपनी है, 152 पर ट्रेड कर रही है, 253 का हाई, 128 का लो। इंडस्ट्री का पी जो है वो 18, उससे हल्का सा 19.6 पे स्टॉक का। आईपीओ से भी ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। प्रॉफिट आप देखें तो इसका प्रॉफिट गिरा है, यही इसके लिए एक नेगेटिव खबर है। जैसे इसको प्रोजेक्ट मिलता जाएगा इसके प्रॉफिट में ग्रोथ होगी साथियों। प्रमोटर के पास 65.01 और दिसंबर 24 में 64.63 को इन्होंने मार्च के क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं पे आप देखें तो एफआईआई ने भी जून में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं पे आप देखें तो डीआईआई ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मतलब ये मान के चले क्या कि इसके बॉटम बन चुका है। 25 अगस्त को गंधार ऑयल को एक प्रतिष्ठित ग्राहक से 36.75 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें इंडस्ट्रियल ऑयल और लुब्रिकेंट की सप्लाई शामिल है। यह ऑर्डर कंपनी के Q2 FY 26 की ग्रोथ को मजबूती देगा, इसके डोमेस्टिक मार्केट शेयर को और बढ़ाएगा साथियों। सेल्टर फार्मा एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्टिकल उत्पाद निर्माता है जिसकी शुरुआत 65 में गुजरात से हुई थी। कंपनी भारत के साथ साथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में भी अपने उत्पाद एक्सपोर्ट करती है। इसके प्रोडक्ट में जोमेगा, कैप्सूल, विटामिन और हर्बल सप्लीमेंट शामिल है। कंपनी का फोकस है क्वालिटी रिसर्च और इंटरनेशनल मार्केट में विस्तार साथियों। 56 करोड़ की छोटी सी कंपनी 49 पर ट्रेड कर रही है। 69 का इसका हाई, 35 का लो। स्टॉक का पी मात्र 7.82 साथियों। वहीं पे इंडस्ट्री का पी 33.2, मतलब ये अभी बहुत सस्ते पे ट्रेड कर रही है। वहीं पे आप देखें तो इसके लो 36 से ये अभी बढ़ गया साथियों। और यदि आप आगे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस तो आप देखें 4 लाख का 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ तक पहुंचा। 15% से प्रॉफिट और 27% से सेल्स बढ़ी है।
वहीं पे यदि प्रमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे तो 52.32% प्रमोटर के पास, बाकी का शेष पब्लिक के पास। खबर पर आते हैं। 25 अगस्त को सेल्टर फार्मा को टाटा ड्रग्स एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड से $24,050 का ऑर्डर मिला है, जिसमें जोमेगा कैप्सूल और विटामिन टेबलेट शामिल है। यह ऑर्डर कंपनी के इंटरनेशनल फुटप्रिंट को बढ़ाएगा और विदेशी बाजारों में इसकी ब्रांड वैल्यू को और मजबूत करेगा। साथी, हाईवे इंफ्रा लिमिटेड एक अग्रणी टोल ऑपरेटर रोड डेवलपमेंट कंपनी है जो NHAI और राज्य सरकारों के साथ काम करती है। कंपनी ने कई हाईवे प्रोजेक्ट जैसे ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस, लखनऊ रिंग रोड अपना योगदान दिया। इसका फोकस है डिजिटल टोलिंग, स्मार्ट प्लाजा और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। IPO जस्ट अभी आया साथियों। आज 4% की गिरावट 95 पर यह ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके टॉप से काफी नीचे। 682 करोड़ की ये मार्केट कैप कंपनी है। 35 का इसका स्टॉक का पी, वहीं इंडस्ट्री का पी 52। वहां से यदि देखें तो काफी सस्ता। डेट टू इक्विटी 0.54। 70 रुपए का इसका IPO आया था, अभी 95 पर यह ट्रेड कर रहा है साथियों। और मुझे लगता है कि अब ये बाउंस बैक करने की तैयारी में है। यदि आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है TTM के हिसाब से, और वहीं पे 4% है इसका सेल्स का ग्रोथ। वहीं पे यदि आप प्रमोटर को देखें तो 70% प्रमोटर के पास है, FII के पास आधा % और 5% के समथिंग है DII के पास। 1 सितंबर को इनका रिजल्ट घोषित होगा। साथ ही इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी में किरतारपुर टोल प्लाजा पर टोल वसूली शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू 84 करोड़ है और इससे कंपनी को स्थिर कैश फ्लो और राज्य स्तरीय उपस्थिति में बढ़त मिलेगी। जहाजों को ठंडक चाहिए, वहां है श्री रेफ्रिजरेशन, एक स्पेशलाइज्ड HVAC सिस्टम निर्माता है जो डिफेंस, मरीन और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में काम करती है। कंपनी का मुख्यालय पुणे में है। यह हिंदुस्तान शिपयार्ड, मझगांव डाक और इंडियन नेवी के साथ काम करती है। इसका फोकस है कस्टमाइज HVAC सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म डिफेंस सप्लाई। इसके IPO के पहले भी यदि आपको याद हो तो मैंने IPO का भी पूरा रिव्यू किया था, वहां पर भी आप इसके ग्रोथ के बारे में जो हमने प्रिडिक्शन दिए थे वो आप देख सकते हैं साथियों। यदि आप देखें तो 760 करोड़ की कंपनी है, 213 पर अभी ट्रेड कर रही है और वही इसका 52 वीक हाई है। आज 18.31% की इसमें बढ़त हुई है। स्टॉक का भी 55, इंडस्ट्री के पीछे महंगे पे ट्रेड कर रहा है। डेट टू इक्विटी 0.36 मैनेजेबल। यदि आप देखें तो इसका जो हाई था 13 अगस्त का, उसको आज इसने ब्रेकआउट किया है। तो एक शॉर्ट टर्म में भी इसमें प्रॉफिट होने की संभावना, लेकिन ध्यान रखें मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं है साथियों। वहीं पे 13% से प्रॉफिट, 23% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है। छोटी कंपनी है। यदि आप देखें तो आज इसको एक ऑर्डर मिला है, ऑर्डर पे चलते हैं। कंपनी को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स के लिए HVAC सिस्टम सप्लाई और इंस्टॉलेशन का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 31 मार्च 2028 तक पूरा होगा और कंपनी को डिफेंस सेक्टर में दीर्घकालिक स्थिरता और ब्रांड प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। साथी, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डिटेल और क्यूरियोसिटी भरी खबरें आपको रोज मिलती रहे तो अभी स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा सही समय पर सही खबर के साथ हो। दोस्तों, आज के वीडियो से सीख यह है कि जो निवेशक कंपनियों की ऑर्डर बुक व कॉन्ट्रैक्ट अपडेट को ट्रैक करते हैं वही असली फायदा उठाते हैं और मार्केट में आगे निकलते हैं। याद रखिए, यह वीडियो किसी तरह की निवेश की सलाह नहीं। निवेश का फैसला करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। धन्यवाद।